नमस्ते, स्वागत है आप सभी का लॉजिक ट्रेडर में। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो नया टूल है एलओसी कैलकुलेटर, इसमें जो हमें ऑप्शन चेन मिलता है, इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसमें पुराने वाले ऑप्शन चेन से नए क्या फीचर्स आए हैं, सारी चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो अगर आप सारी चीज़ को समझना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक बिल्कुल देखिएगा, जिससे आपका बीच में कोई भी टॉपिक मिस ना हो। ठीक है, और सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो में, अच्छा एक चीज़ और, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप एलओसी कैलकुलेटर या लॉजिक ट्रेडर या यो हमारी यूट्यूब चैनल पे नए हो, तो आप क्या कर सकते हो, आपको समझना है कि ये चीज़ें क्या है, इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो आप सिंपल क्या कीजिए, हमसे कनेक्ट रहिए और आपको एक लाइन में आप बता देता हूँ कि ये चीज़ क्या है। ये बेसिकली एक डेटाबेस प्लेटफॉर्म है। डेटाबेस नहीं, से डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको ऑप्शन चेन, वाई डेटा, सारी डेटा आपको मिलती है और आप उसके एनालिसिस यहाँ पे आराम से कर सकते हो। ताकि इससे आपको क्या होता है कि आप इससे डेटा के थ्रू मार्केट का नेक्स्ट जो मूव हो सकता है, वो आप उसकी एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए सिंपल हम क्या करते हैं, वीडियो में ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे टॉपिक पे। और ये आ चुके हैं हम, ऑप्शन चेन, लाइव ऑप्शन चेन लिखा हुआ है हमारे पास। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। पहले आपको दिख रहा है लाइव ऑप्शन चेन, फिर स्प्लिट दिख रहा है फिर हिस्टोरिकल दिख रहा है। अब डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, शुरू से स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इसको लीजिए रिलोड कर दिया। ठीक है, जिससे आपको सही से शुरू से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीज़ें इसमें है। ऊपर साइड आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये चीज़ें में यहाँ पे क्या दिखता है हमें, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एनएससी निफ्टी लिखा हुआ है। ये क्या है, ये हमारा सिंबल है, एक्सचेंज और सिंबल का यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। नीचे, इसके नीचे देखोगे तो ये डेट लिखा हुआ है। ये क्या है, एक्सपायरी डेट है। इस कॉन्ट्रैक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी ऑप्शन चेन आप खोल के बैठे हो, उसका सबसे पहले तो आपको सिंबल और एक्सचेंज नेम दिखेगा। फिर उसका आपको एक्सपायरी डेट दिखेगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा डेट दिखेगा, जिस तारीख का आप डेट देख रहे हो वो तारीख आपको यहाँ पे दिखेगा। फिर ये डेटा टाइम दिखेगा, जिस टाइम का आप डेटा देख रहे हो ये, उसका आपको टाइम यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे चार चीज़ें हमारे पास है। अच्छा, इस पर क्लिक करें तो हमें ये दो ऑप्शन मिल जाता है, एक्सचेंज और सिंबल का। आप यहाँ से सिंबल वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी चेंज करोगे उसका ऑप्शन चेंज खुल जाएगा। और आप ऊपर साइड देखोगे यहाँ पे भी, तो वो सिंबल भी चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये एनएससी अल्केम लिखा हुआ है, मैं इसको एनएससी से चेंज करके एमसीएक्स कर दूं, ऑयल, क्रूड ऑयल सेलेक्ट कर लूँ, सबमिट करूँ, तो ये देखिए एमसीएक्स का क्रूड ऑयल, उसका एक्सपायरी डेट, डेटा डेट और डेटा टाइम हमको हमें यहाँ पे शो हो रहा है। आगे चले, नेक्स्ट फीचर हमारे पास यहाँ पे रेंज का है। रेंज ये आपका एक्सपायरी रेंज है। जैसे आप देख रहे हो 17 तारीख का एक्सपायरी है। उसका जो टॉप बॉटम है, पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, यहाँ पे दिख जाता है। मतलब एक्सपायरी में कितना ये ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है ना। वो टॉप वन, टॉप टू, टॉप थ्री की मदद से आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो हमारे पास है, वो है ये मल्टी स्ट्राइक ग्राफ। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये जो ऑप्शन आपको मिल जाता है, ये ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जितना भी स्ट्राइक प्राइस, सॉरी, अब हमारे यहाँ पे चार चार्ट लगे हुए हैं। आपके में हो सकता है दो चार्ट लगे हो। वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होगा आपका कुछ उस पर, अगर आपने सेट नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट में हो वो होगा। अगर आपको दो ग्राफ लगाना है या चार ग्राफ लगाना है या छह ग्राफ लगाना है या 10 ग्राफ लगाना है, तो आप इसको फिल्टर से आप चेंज कर सकते हो। पहले तो आप आ जाइए इसमें। ठीक है, मल्टी स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करोगे तो आ जाओगे। उसके बाद आपको दिख रहा है ये फिल्टर, इस फिल्टर पे क्लिक करना है आपको। मैंने फिल्टर पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्ट्राइक अबव एटीएम, स्ट्राइक बिलो एटीएम यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंपल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो कि एटीएम के कितने ऊपर आपको, एटीएम के ऊपर कितने ग्राफ चाहिए और एटीएम के नीचे आपको कितने ग्राफ चाहिए। मैंने 0 0 करके सेव कर दिया, तो क्या होगा, सिर्फ मुझे एटीएम का ही स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ दिख रहा है। अगर आप एटीएम से दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर देखना चाहते हो या एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, तो देखिए यहाँ पे तीन चार्ट लग गए। वैसे तो आप यहाँ से भी स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी हर हर चार्ट में ये ऑप्शन है। कोई भी किसी चार्ट से भी आप इसको स्ट्राइक प्राइस चेंज कर सकते हो। फिलहाल ये जो चार्ट लगा हुआ है, ये COI लिख के आ रहा,
ये सीओआई का ग्राफ का, सॉरी सीओआई का चार्ट है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ओआई का ग्राफ देखना है, चेंज ओआई देखना है, टोटल ओआई, ये टोटल सीओआई लिखा हुआ है, यानी कि टोटल स्ट्राइक प्राइस। ये इस स्ट्राइक प्राइस का नहीं है, यहाँ जो स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है इस स्ट्राइक प्राइस का नहीं है। अगर टोटल लिख के आ रहा तो यानी कि वो टोटल स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है। तो वैसे मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा, टोटल स्ट्राइक सीओआई लिख दूंगा, तो आपको उससे और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा कि ये टोटल स्ट्राइक प्राइस का है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो आपको वॉल्यूम का दिख जा रहा है इस स्ट्राइक प्राइस का, है ना। 5,500 के स्ट्राइक प्राइस का जो वॉल्यूम है वो दिख जा रहा है आपको, ठीक है। कॉल पुट का वॉल्यूम, यहाँ पे माइनस सी अगर हटा दूं तो ये दिख जा रहा है आपको कॉल पुट का। फिर एलटीपी दिख रहा है आपको, यहाँ एलटीपी दिख जा रहा है कॉल पुट का, क्या एलटीपी है इस स्ट्राइक प्राइस का। आगे चले और हमारे पास काफी सारा फीचर है इसमें, जैसे परसेंटेज ग्राफ सी, ये क्या है, वॉल्यूम का ओआई ओआई चेंज का परसेंटेज दिख रहा है। हमारे टेबल में क्या होता है ना कि ओआई वॉल्यूम और ओआई चेंज का हमारे पास वैल्यू के साथ साथ टेबल में नीचे परसेंटेज भी दिखता है। तो वो परसेंटेज इस स्ट्राइक प्राइस पे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो। वॉल्यूम का देखना है या ओवाई का देखना है तो उस तरीके से आप देख सकते हो कि परसेंटेज क्या हो रहा है, ओके। ये क्या है, पी के साइड का है, सॉरी, हाँ पी के साइड का है सॉरी सी के साइड का है। अगर पी के साइड का देखना है तो आपको पी पे क्लिक कीजिए, यानी ये पुट साइड का आपको दिखाई देगा कि पुट साइड का जो टेबल है उसमें परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतना चीज हो गया यहाँ पे, समझ लिए। अच्छा, इसकी अगर आपको हाइट वगैरह इंक्रीज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, फिल्टर में जाइए। मैं क्या करता हूँ, ये हाइट को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ 600 पे कर देता हूँ। ये देखिए चार्ट का जो हाइट है वो बढ़ गया आपका, ये चार्ट का जो हाइट है वो बढ़ गया। तो यहाँ से आप हाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपको एक कॉलम, जैसा कि ये एक पेज में दो हमें ग्राफ दिख रही है, अगर मैं इसको बढ़ा दूं, जैसे मैं 3 कर दूं और सबमिट कर दूं, तो आप देखिए ये 3 3 मुझे मिल रहा है एक ही पेज में। तो आप अपने हिसाब से इसको भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये फुल लेंथ यस है नो है, इसका क्या मतलब है। ये फुल लेंथ आपका बताता है कि आपको जो ग्राफ चाहिए, ये ग्राफ आपको पूरा दिखना चाहिए। मतलब मार्केट स्टार्ट हुआ, सुबह सुबह स्टार्ट हुआ और पहला जो ग्राफ का डेटा आया, उसमें पहला या दूसरा जो भी डेटा आया उसमें आपको फुल चाहिए, या फिर शुरू से आपको ऐसा सब बनता हुआ देखना है। अगर आप फुल देखना चाहते हो, फुल में सेलेक्ट करते हो, यस करते हो, फुल को सेलेक्ट करके यहाँ पे अगर मैंने फुल लेंथ किया यस, तो क्या होगा कि शुरू से ये पूरा चार्ट बढ़ा हुआ दिखेगा। मतलब एक लाइन बना तो एक लाइन इतना बड़ा हुआ दिखेगा, दूसरा लाइन बना तो इतना बड़ा दिखेगा। और वही अगर मैं इसको नो कर दूं, वैसे तो ये अब मार्केट क्लोज हुआ है तो ऑब्वियसली ये फुल ही दिखेगा, लेकिन जब मार्केट बनना स्टार्ट होता है ना तब ये काम करता है। तब शुरू से आपको, अभी अब मैंने नो किया तो क्या होगा, शुरू से ही ये ऑटो एडजस्ट रहेगा। अब शुरू से ही आपको एक एक कैंडल ऐसा ऐसा बनता हुआ, सॉरी, एक एक डेटा ऐसा ऐसा बनता हुआ दिखेगा, मतलब फुल लेंथ चार्ट नहीं रहेगा, ओके। आगे चले, इसके बाद समझे तो इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये दो फीचर आपको दिख रही है, टेबल का और कैंडल का। कैंडल पे क्लिक किया तो कैंडल पे तो आगे, अच्छा एक चीज और, आपको, मैंने कैंडल पे क्लिक किया अब, पर आपको ये कैंडल नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने मल्टी स्ट्राइक सेलेक्ट करके रखा है। इसको ऑफ कीजिए तो आपका कैंडल दिख जाएगा। जैसे अब मैं ऑन करूँ इसको और टेबल पे क्लिक करूँ तो भी क्या हो रहा है कि टेबल नहीं दिख रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, इसको पहले ऑफ करना होगा, ठीक है। या तो आप इसको ऑन मत करो, डायरेक्ट ऐसे स्विच करो तो स्विच होगा, या अगर आप ऑन कर चुके हो तो इसको ऑफ करना पड़ेगा, तो ही आप दूसरे पेज को देख पाओगे। तो चलिए, मैं आ गया वापस से टेबल में, और टेबल में यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो हमें दिखता है, ये दिखता है फिल्टर का। ये क्या है, टेबल का फिल्टर। जैसे आपने यहाँ पे देखा ये क्या था, मल्टी स्ट्राइक का फिल्टर था। अब वैसे यहाँ पे ये स्विच हो गया टेबल के फिल्टर में, ये देखिए चेंज हो गया ये फिल्टर। इस पे क्लिक किया, फिल्टर पे क्लिक किया मैंने तो ये सारी फीचर्स आ रही है। अब ये क्या है, टेबल का फिल्टर। आप इस टेबल को अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे अभी आपको दिख रहा है कि ये ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस ऊपर दिख रहा है, नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे दिख रहा है, यानी कि टॉप ऊपर साइड दिख रहा है, बॉटम नीचे साइड दिख रहा है। ये मैंने रिवर्स करके रखा है टेबल को, ठीक है। अगर आप रिवर्स नहीं करना चाहते हो तो आप क्या करो, रिवर्स को ऑफ कर दीजिए। ये मैंने रिवर्स टेबल यस करके रखा है, नो कर दूंगा तो क्या होगा, ये टेबल उल्टा हो जाएगा। मतलब जैसे एनएससी प्रोवाइड करता है वैसे हो जाएगा। ये देखिए ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस जो है, सॉरी, कम वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऊपर दिख रहा है,
ज़्यादा वाला स्ट्राइक प्राइस नीचे दिख रहा, मतलब ऊपर साइड हमारा बॉटम हो गया, नीचे साइड हमारा टॉप हो गया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर में जाके इसको यस नो कर सकते हो, उसके हिसाब से रिवर्स, अगर रिवर्स करना है रिवर्स हो जाएगा, नहीं करना है नहीं करिए। फिर पहला ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। ये पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है बिफोर एटीएम, आफ्टर एटीएम। ये क्या है, तो ये आपका स्ट्राइक प्राइस का, अगर मैं स्ट्राइक प्राइस कम कर दूं, 5 कर दूं, इसको भी 5 कर दूं, तो बिफोर एटीएम, एटीएम से पहले वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी हमारा, मतलब एटीएम से जो कम स्ट्राइक प्राइस, एटीएम के नीचे वाले जो स्ट्राइक प्राइस है वो यहाँ पे आप मुझे 5 ही दिखेंगे, और एटीएम के ऊपर वाले जो स्ट्राइक प्राइस है वो भी मुझे आप 5 ही दिखेंगे। ये देखिए 5 ही दिख रहा है। फुल करना चाहते हैं आप फुल कर दीजिए, 10 रखना चाहते हैं आप 10 कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें हमें हमारे पास जो दूसरा फीचर आता है वो ऐड फ्यूचर है। ये ऐड फ्यूचर क्या है, ये फ्यूचर जैसे आप, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं चलता हूँ, ये निफ्टी लगा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे F1 लिखा हुआ है, यानी कि फ्यूचर वन, पहला फ्यूचर है ना। ये F1 माइनस एस, मतलब फ्यूचर वन माइनस स्पॉट का जो डिफरेंस आ रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको फ्यूचर स्पॉट प्राइस दिख रहा है, यहाँ पे फ्यूचर प्राइस दिखा रहा है, वो भी ये फ्यूचर वन प्राइस दिख रहा है। अगर दूसरा फ्यूचर का प्राइस देखना है तो आप यहाँ पे ऐड फ्यूचर को 2 कर दीजिए। अब ये देखिए फ्यूचर 2 हो गया, यानी कि दूसरे फ्यूचर का प्राइस आपको दिख रहा है। और क्या चेंज होगा इसको 2 करने से, अगर आप फ्यूचर एफ लेवल यहाँ पे लगा के रखो, यानी एफ लेवल का मतलब क्या है, एफ लेवल का मतलब है फ्यूचर का लेवल, मतलब फ्यूचर का जो ये तो आपको दिख रहा है एस लेवल यानी स्पॉट लेवल, एफ लेवल यानी फ्यूचर का लेवल। ठीक है, तो जैसे मैंने फ्यूचर 2 किया, F2 किया, है ना, तो क्या हुआ, ये प्राइस भी चेंज हो गया। अगर मैं F1 करूँ तो देखो आप इसका प्राइस वापस से F1 के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, नहीं चेंज हो रहा, अच्छा प्राइस चेंज हो रहा है, ये लेवल नहीं चेंज हो रहा, तो उसको मैं ठीक कर दूंगा, कोई बात नहीं, उसको कर देंगे। तो ये क्या होगा, आपका फ्यूचर वन फ्यूचर टू के हिसाब से लेवल लगेगा, और यहाँ पे आपको फ्यूचर वन फ्यूचर टू जो जो भी प्राइस चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं आपको ये दिखा दूँ, ये क्या है, F1 क्या है, तो जैसा पहला फ्यूचर में चलूँ, ये निफ्टी का मैंने चार्ट खोल लिया और निफ्टी वन, फ्यूचर वन पे चलता हूँ, निफ्टी का पहला फ्यूचर पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने निफ्टी वन लिखा, तो ये हमारे पास निफ्टी का फ्यूचर, पहला फ्यूचर का ये खुल गया हमारा। अब इसका प्राइस देखोगे तो क्या चल रहा है, ये देखिए 24,000, 24849, 24849, ये देखिए 24849.6, ये भी देखिए 0.6 है ना, मतलब ये पहला फ्यूचर का प्राइस है। अगर मैं दूसरा फ्यूचर लगा के दिखा दूँ, ये फ्यूचर 2 कर दूँ, मैं यहाँ पे फ्यूचर 2 करता हूँ, तो ये देखिए दूसरा फ्यूचर का चार्ट खुलिया, दूसरा फ्यूचर का प्राइस देखोगे 249,574, 957.4, 957.4, अगर दिखा दूँ मैं इसको चेंज करके तो 0.95, ये देखिए, सॉरी 0.9574, यहाँ पे भी देख चेक कीजिए 0.957.4, वही सेम यहाँ पे। मतलब ये चीज़ जो है ये आपका फ्यूचर वन फ्यूचर टू जो हिसाब से सेट करोगे उस फ्यूचर का आपको प्राइस और बाकी चीज़ें उसी फ्यूचर का दिखाई देगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये ग्रिक्स, राउंडिंग ग्रिक्स का है, मतलब अगर ग्रिक्स को राउंड करना चाहते हो, ये देखिए ग्रिक्स आपका क्या है, आई डेल्टा है, आईवी, और मैं अगर चेंज और भी ग्रिक्स लगा दूं, जैसे मैं रो थीटा वेगा गामा मैंने सब लगा दिया, तो देखिए सारे यहाँ पे ग्रिक्स लग गई। अब यहाँ पे है क्या, ये जो दिख रहा है अभी राउंड, ये कितना राउंड में है, मतलब पॉइंट के बाद कितनी नंबर दिख रही है, 2 नंबर दिख रही है पॉइंट के बाद, है ना। आईवी में देखोगे तो आईवी में भी 2 नंबर दिख रही है। अगर ग्रिक्स में जाके मैं इसको बढ़ा दूं, 4 कर दूं, तो देखिए अब पॉइंट के बाद आपको 4 वैल्यू दिख रही है ना, आईवी ग्रिक्स में। उसके बाद क्या है, राउंडिंग गामा, ये गामा के लिए स्पेशल है। गामा का अगर कम करना है, जैसे ये गामा है, गामा नीचे साइड आपको दिख रहा है वेगा है, फिर नीचे गामा है, तो ये जो वैल्यू है ये ऊपर साइड वेगा होगा, नीचे गामा। अगर गामा की वैल्यू में कम कर दूं, जब गामा का राउंडिंग कम कर दूं, 1 कर दूं, तो ये 0 दिखेगा, देखिए सिर्फ 0 दिख रहा है, मतलब राउंड है ही नहीं इसमें, पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं शो होना है। लेकिन अगर वही मैं राउंड 2 में कर दूं, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू शो होगा, लेकिन यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है, 0 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि
दो वैल्यू में भी जीरो होगा इसका, इसीलिए। और जैसे ही इसको मैं 3 या 4 करूँ, 4 करूंगा तो देखिए पॉइंट के बाद 0.0018 दिख रहा है, मतलब दो तक तो, अगर मैं पॉइंट दो तक रखूँ तब तक तो ये जीरो ही दिखेगा, इसलिए जीरो दिख रहा था। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे राउंडिंग कर सकते हो, किसका राउंडिंग कर सकते हो, गामा का और ग्रिक्स का। फिर ये राउंडिंग परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज का अगर आपको राउंडिंग करना है, परसेंटेज कौन सा हमारा, ये जो परसेंटेज दिख रहा, चेंज ओ आई का परसेंटेज, ओ आई का परसेंटेज और वॉल्यूम, तीन चीज का परसेंटेज दिख रहा है, इसका राउंडिंग आपको कम या ज्यादा करना है। अब यहाँ से कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, 4 कर दिया, तो ये देखिए परसेंटेज वाली जो वैल्यू है वो 4 में हो गई, जहां जहां पॉसिबल था 4 होना। इसके बाद यहाँ पे 4 में भी, यहाँ पे पॉइंट दो क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो 0 0 होगा, है ना, वो क्या होगा, 0 0 होगा, इसीलिए। जहां पे 0 0 नहीं है, यहाँ पे .3 क्यों दिख रहा है, क्योंकि 6 के बाद 0 हो गया होगा, इसलिए वो 0 की वैल्यू आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे सेट हो गया, राउंड हो गया परसेंटेज। तो अब यहाँ से अपने हिसाब से 1 2 0 जितना मर्जी कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो साइज है अपने हिसाब से आप साइज मेंटेन अगर करना है आप, तो वो चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, आगे चले, हमारे पास रिवर्स टेबल है। फिर ये ओ आई चेंज हुआ है, वॉल्यूम एज लॉट में देखना है या क्वांटिटी में देखना है। अगर ये जो ओ आई है, चेंज हुआ है वॉल्यूम, अभी क्या दिख रहा है, इसकी जो वैल्यू है ये आपको लॉट में दिख रही है ना, एक लॉट में इतना क्वांटिटी है, एक लॉट में इतना क्वांटिटी है। अगर आप, सॉरी, एक लॉट का दिख रहा है, अगर आपको क्वांटिटी में देखना है तो आप क्या करो, इसको क्वांटिटी कर दोगे तो ये देखिए वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, ये देखिए क्वांटिटी में हो गई ये वैल्यू, है ना। आगे चले, और आगे क्या फीचर है, ये एलटीपी के लिए, डिस्प्ले एलटीपी एज क्वांटिटी या लॉट। अगर एलटीपी को भी आपको लॉट में देखना है तो ये एलटीपी आपका लॉट में हो गया। ये एलटीपी देखिए आप लॉट में दिख रहा है आपको, एलटीपी चेंज एलटीपी। ठीक है, आगे चले, और क्या फीचर है। एलटीपी, अच्छा ये एलटीपी के लिए था, चेंज एलटीपी के लिए नहीं है ये। नहीं, चेंज एलटीपी के लिए भी है, पर मैंने यहाँ पे चेंज एलटीपी लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि एलटीपी एंड चेंज एलटीपी। ठीक है, तो ये अभी आप क्वांटिटी लॉट करोगे तो दोनों ही चेंज होता है। अगर लॉट मैंने कर दिया तो देखिए दोनों ही चेंज हो गया, एलटीपी भी चेंज हो गया और चेंज एलटीपी भी चेंज हो गया, लॉट के हिसाब से हो गया। और अगर मैं क्वांटिटी कर दूं तो ये देखिए क्वांटिटी के हिसाब से हो गया, कि एक क्वांटिटी में कितना आने वाला है। वही लॉट कर दो तो एक लॉट में कितना आपको एलटीपी लगने वाला है वो बताता है। ठीक है, आगे चले, नंबर फॉर्मेट। अगर फुल नंबर फॉर्मेट देखना है, देखिए अभी क्या दिख रहा है, ये फुल दिख रहा है ना, ये जितनी वैल्यू है वो फुल दिख रही है। आपको अगर कॉम्पैक्ट में देखना है, जैसे के में, एम में देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए एम में दिख रहा है, के में दिख रहा है ना, मिलियन और ये मतलब छोटा करने के लिए, अगर वैल्यू आपको बड़ी बड़ी नहीं देखनी है, छोटी छोटी वैल्यू देखनी है तो है। ठीक है, आगे देखें, कॉम्पैक्ट और फुल हमने समझ लिया। अब चलते हैं साइजिंग में। अगर आप साइजिंग लार्ज करोगे तो आपका जो ये है वो फैल बड़ा हो जाएगा, मतलब अगर किसी किन्हीं को फैला हुआ देखना है तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो साइजिंग यहाँ पे स्मॉल या लार्ज कर सकते हो। उसके बाद क्या है, मिनिमम इन, मैक्स नम इन जोन। अब ये क्या है, मैक्स नम मतलब मैक्स नंबर इन जोन है आपका, ये यस है, मतलब हमारा जोन है। हमारा जोन कैसा है वो अगर मैं बता दूं, तो हम क्या करते हैं, रेंज हमारा होता है एटीएम, वन वन इन द मनी से 10 आउट ऑफ द मनी का तरफ का रेंज है हमारा, है ना। वन इन द मनी से, सॉरी, कभी कभी टू इन द मनी भी हो जाता है। तो हम सिंपल क्या ले लेते हैं, दो इन द मनी से 10 आउट ऑफ द मनी की तरफ का रेंज होता है। ठीक है, तो ये रेंज में अगर आपको मैक्सिमम नंबर देखना है, यही रेंज में मैक्सिमम नंबर देखना है, इसके बाहर अगर कहीं मैक्सिमम नंबर बन रहा है तो वो उसको 100% करेगा नहीं। ये परसेंटेज दिख रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम नंबर है, यहाँ मैक्सिमम नंबर है। अब मान लीजिए कि ये वॉल्यूम यहाँ नहीं है, मैक्स वॉल्यूम आपका यहाँ बन रहा है, और आप रेंज में करके रखे हो, ठीक है, उसको रेंज में यस करके रखे हो, तो भी वो रेंज क्या करेगा, आपको 100% यही दिखाएगा। ये ज्यादा वैल्यू है तो भी नहीं दिखाएगा, अब क्या करेगा कि ये वैल्यू परसेंटेज इसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ये ज्यादा वैल्यू तो हो सकता है इसका परसेंटेज 150 हो, 160 हो, वो क्या करेगा, इसी से कंपेयर करेगा, क्योंकि आपने यस कर रखा है मैक्स मैक्स नंबर को जोन में। अगर नो किया है तो आप वो पूरी जोन में, जहां पे भी जैसे देखिए यहाँ पे ओ आई गायब हो गया,
ओ आई है ही नहीं हमारे इस जोन में। ओ आई 100% है ही नहीं है, कहीं और दूर स्ट्राइक प्राइस में होगा। तो वही मैं यस कर दूँ तो अब ये जोन में कहाँ पे 100% वो दिखेगा। अब मैंने क्या किया है कि इसमें स्ट्राइक प्राइस को 15 कर देता है, ठीक है, क्योंकि 10 स्ट्राइक प्राइस ये लेता है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा जोन जो है वो, जोन में जहाँ पे भी मिले उसको 100% वो जाके वहाँ पे करेगा। ओके। और अगर आप नो करके रखे तो वो पूरे टेबल में फाइंड करेगा, उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या फीचर है, लाइन चार्ट। आपको यहाँ पे लाइन चार्ट अगर आप ओपन करते हो टेबल का लाइन चार्ट, जैसे ये हमने ओपन किया, ठीक है, ये कोई भी चार्ट हमने लाइन लाइन चार्ट ओपन किया किसी को भी क्लिक करके, तो आपको कॉम्पैक्ट में देखना है या फुल देखना है, आप यहाँ से कर सकते हो। फुल या कॉम्पैक्ट क्या है इसमें, मतलब वही लार्ज आपको फुल लेंथ चार्ट देखना है या फिर फुल चार्ट देखना है, वो आप यस नो कर सकते हो। जैसे आपको चाहते हो कि एक एक बनता हुआ दिखे, सुबह से ही एक एक बनता हुआ दिखे ऐसे, और लास्ट में जाके फुल भरता हुआ दिखे। और ये करना चाहते हो तो आप कॉम्पैक्ट कर सकते हो। फुल करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको फुल करोगे तो ये एक लाइन बनेगी तो वो पूरी फुल हो जाएगी, ये फुल बन जाएगी। दूसरी लाइन बनेगी तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होता जाएगा। तीसरी लाइन बनेगी तो मतलब तीसरा डेटा आया तो वो फिट होता जाएगा आपका, इसमें फुल रहेगा वो, बस है ना। और आप नहीं करोगे फुल, कॉम्पैक्ट करोगे तो एक एक बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो ये चीज़ें, फुल और कॉम्पैक्ट कर सकते हो। तो हमने कॉम्पैक्ट करके रखा है। अब ये जो दिख रहा है फ्यूचर प्राइस, आपको ऑन फ्यूचर प्राइस देखना है तो ऑन रखिए, ऑफ रखिए, नहीं देखना है तो जैसा ये आप फ्यूचर प्राइस है, ये हमें अगर देखना है तो मैं इसको ऑन रखूंगा, नहीं देखना है ऑफ कर दूंगा तो देखिए गायब हो गया, एफ दिख नहीं रहा है। एफ माइनस एस यानी फ्यूचर माइनस स्पॉट, ये देखिए फ्यूचर माइनस स्पॉट अगर ऑन रखोगे तो दिखेगा, ऑफ रखेंगे तो नहीं दिख रहा है फ्यूचर माइनस स्पॉट भी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाती है चूज करने का, आपको टेबल में क्या क्या ऑप्शन रखना है। ये जो इतने सारे टेबल में आप देखो इतना सारा ऑप्शन, यहाँ पे हमारे पास इतने सारे कॉलम है। इनमें से अगर आपको वॉल्यूम सी रखना है, मतलब वॉल्यूम चेंज है, ओ आई सी मतलब ओ आई चेंज, ओ आई चेंज वॉल्यूम चेंज और ओ आई चेंज जो दिख रहा है वो तो हमें यहाँ पे भी दिखता है, चेंज ओ आई, यहाँ पे वॉल्यूम दिखता है। तो ये इसमें क्या डिफरेंस है ना, ये आपका 3-3 मिनट का, अभी तो ये 3-3 मिनट का चेंज बताता है वॉल्यूम में, पिछले 3 मिनट से अभी जो डेटा आया, और ओ आई का भी वो पिछले 3 मिनट से कितना चेंज आया है ना, वो बताता है। मतलब ये प्रीवियस जब भी ओ आई चेंज होता है, ओ आई जब भी मान लो कि ओ आई तो हमेशा अभी 3 मिनट पे चेंज होता है, तो ओ आई जब भी चेंज हुआ उस टाइम का चेंज बता देगा, ओ आई का भी और वॉल्यूम का भी। अच्छा, ये चीज एमसीएक्स में क्या होता है ना, एमसीएक्स में चेंज होता रहता है ओ आई भी, तो जब ओ आई चेंज होगा दैट टाइम का ये चेंज बताता है। मतलब पिछला टाइम क्या था और अभी क्या हुआ है वो चेंज आपको, जब भी ओ आई के साथ ये चीज होगा तब ये आपका चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम का भी और ओ आई का भी। मतलब उस वॉल्यूम, उस ओ आई चेंज में प्रीवियस ओ आई मान लेते हैं कि अभी पहला टिक, अभी जो टिक आया इस टिक में अभी 10 वॉल्यूम, सॉरी ओ आई है। अब नेक्स्ट टाइम जब ओ आई चेंज हुआ तो अब 15 हो गया। तो इसमें क्या दिख रहा है डिफरेंस, 5 ओ आई में चेंज होगा, और इस 5 ओ आई चेंज के कारण प्रीवियस से अभी के जो ओ आई में चेंज हुआ उसके कारण जितनी वॉल्यूम चेंज हुई है वो वॉल्यूम आपको दिख जाएगी। तो सिंपल, अभी तो ये निफ्टी के लिए 3-3 मिनट का है, और अगर, सॉरी निफ्टी कह रहा हूँ, एनएससी बीएससी के लिए। और अगर एमसीएक्स का देख रहे हो तो वहाँ तो चेंज होता रहता हुआ है, तो उस पे जब चेंज हुआ दैट टाइम का आपको चेंज दिखाई देगा। ओके, फिलहाल आपको ये है। इसमें हम क्या करेंगे, टाइम लगाने की कोशिश करेंगे, मतलब आपको अगर चेंज देखना है 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो वो भी आपको दिख जाएगा। फिलहाल आपको वो फीचर इसमें नहीं है पर वो बहुत जल्दी आ जाएगा। फिर यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हुआ है, परसेंटेज वॉल्यूम, परसेंटेज ओ आई चेंज हुआ है, यहाँ सारी चीज़ें हैं। आप परसेंटेज हटाना चाहते हो, परसेंटेज नहीं देखना चाहते हो, तो मैं क्या कर देता हूँ, परसेंटेज हटा देता हूँ। अब आपको परसेंटेज नहीं दिखाई देगा। अब अगर मैं दिखाऊं तो देखिए परसेंटेज गायब हो गया, है ना। ये देखिए ओ आई का, वॉल्यूम का, ओ आई चेंज का परसेंटेज नहीं दिख रहा, सिर्फ वैल्यू दिख रहा। अब चाहते हो कि वैल्यू नहीं देखो परसेंटेज देखो, तो मैं क्या करता हूँ, परसेंटेज लगा देता हूँ और वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ से, ओ आई का वैल्यू, वॉल्यूम का वैल्यू और ओ आई चेंज का वैल्यू मैंने हटा दिया। अब क्या होगा, ये आपको एक सेकेंड, हाँ,
मैंने मान लेते हैं कि एस लेवल देखना है, एलटीपी लेवल नहीं देखना है, फ्यूचर लेवल भी नहीं देखना है, एलटीपी देखना है, चेंज ओ आई नहीं, ओ आई चेंज नहीं देखना है, वॉल्यूम परसेंटेज, बस इतना ही चीज़ देखना है। तो अब देखिए इस हिसाब से ये सेट हो गया है ना। अब एक ही कॉलम दिख रहा है जिसमें सिर्फ परसेंटेज है, वॉल्यूम का परसेंटेज है, ओ आई का परसेंटेज है, चेंज ओ आई का परसेंटेज है, सिर्फ और सिर्फ आई वी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एस लेवल लिखा हुआ है, और यहाँ सिर्फ चेंज एल टी पी गायब हो गया और मैंने चेंज एल टी पी भी हटा दिया, सिर्फ एल टी पी है ना। चेंज एल टी पी भी हम देखोगे ना तो सी एल टी पी हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो जो जो सेलेक्ट करोगे वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो मैं इसको फिर से पहले जैसा कर देता हूँ, मुझे ये चीज़ देखना होता है, मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से लगा दिया। ओके, आगे चलते हैं और आगे क्या फीचर्स है उसको देखते हैं। आगे हमारे पास यहाँ पे मैक्स फॉन्ट एस लेवल, मैक्स फॉन्ट एल टी पी लेवल, मेन फॉन्ट एस लेवल, ये सारी चीज़ें, ये क्या है आपका, ये फॉन्ट साइज इंक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज करने का है। अब जैसे आपको मान लो कि वॉल्यूम का जो परसेंटेज है, ये वाला परसेंटेज दिख रहा है, इसका फॉन्ट आपको बड़ा करना है और वॉल्यूम का फॉन्ट छोटा करना है। तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मैक्स मैक्स वाली जो चीजें है, मैक्स फॉन्ट, ये आपका बड़ी स्क्रीन में काम करेगी और मिन फॉन्ट छोटी स्क्रीन में काम करेगी। छोटी स्क्रीन यानी कि आप कह सकते हो फोन वगैरह, आपका एंड्रॉइड फोन है उसमें काम करेगा। क्या काम करेगा उसमें, मिन फॉन्ट, उसमें आप मैक्स में बड़ा छोटा करोगे तो वो बड़ा छोटा होगा ही नहीं। मैक्स में बड़ा छोटा किस में होगा, बड़ी स्क्रीन में, जैसे कि बड़ी स्क्रीन कंप्यूटर और आईपैड या फिर लैपटॉप वगैरह उसमें होगा ये। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि हमें क्या करना था, वॉल्यूम का करना था, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम का परसेंटेज यहाँ पे देखेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज कहाँ दिख रहा है हमें, ये मैक्स फॉन्ट वॉल्यूम सी है, ये देखिए मैक्स फॉन्ट वॉल्यूम लिखा हुआ है, और ये रहा वॉल्यूम परसेंटेज। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, 10 पे कर देता हूँ, ये देखिए, तो क्लिक किया, 10 किया, तो देखिए ये देखिए इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम का जो परसेंटेज है ये इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम की जो वैल्यू है इसको डिक्रीज करना है, हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यू हम देखेंगे कहाँ पे है, वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम है सिर्फ लिखा हुआ, मैक्स फॉन्ट वॉल्यूम। तो हम इसको क्या करेंगे, कम कर देंगे, 10 कर देते हो, देखिए जो वैल्यू है ये छोटी हो गई वॉल्यूम की, है ना। तो अपने हिसाब से आप इसको चेंज बड़ा छोटा कर सकते हो। मिनिमम में करोगे, मेन मेन फॉन्ट में करोगे तो फोन में होगा आपका छोटा बड़ा, मैक्स में करोगे तो आपका बड़ी स्क्रीन में होगी ये चीज़ है। ठीक है, मैं फिलहाल इसको सेट कर देता हूँ जैसा था वैसा, और आगे चलते हैं, आगे की टॉपिक को देखते हैं। बस यहाँ पे हमें हमें इतनी सारी फीचर्स मिलती है, आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, किन्हीं किन्हीं के डाउट, किन्हीं किन्हीं को ऐसा लगता है कि अगर किन्हीं को चाहिए पीसीआर, स्ट्राइक पीसीआर देखना है, तो उसका भी फीचर हमने दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा स्ट्राइक ओ आई पी सी आर, ये ओ आई का पीसीआर है, मतलब ये ओ आई जो है आपका, वह स्ट्राइक, इस स्ट्राइक के ओ आई का कॉलपुट का पीसीआर है। यहाँ पे भी लिख के देखो, और पीसीआर ओ आई। अगर मैं चेंज ओ आई का भी देखना चाहता हूँ, पीसीआर स्ट्राइक चेंज ओ आई पीसीआर पे क्लिक करूंगा, आप देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में आ रहा है, ब्रैकेट में चेंज ओ आई का दिख रहा है पीसीआर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी हुई है, और भी बहुत सारे फीचर है, आगे देखते हो आप क्या फीचर है। इसके बाद फिल्टर के बाद आपको मिल जाता है ऑप्शन कैंडल का। इस पे चलोगे तो आपको कैंडल चार्ट दिखेगा, जिसका जिस भी ऑप्शन, सॉरी, जो भी आप जिसका भी इंडेक्स लगा हुआ है, जैसे ये जो लगा हुआ है, सॉरी इंडेक्स कह रहा हूँ, जिस भी सिंबल का, जिस भी टाइम का आपका लगा हुआ है ऑप्शन चेन, उसी टाइम उसी सिंबल का आपका यहाँ पे कैंडल चार्ट भी दिख रहा है। आपको चेंज करना है, यहाँ से भी चेंज करोगे, यहाँ से चेंज करोगे तो कैंडल तो चेंज होगा ही होगा, साथ में आपका ऑप्शन चेन भी चेंज हो जाएगा। देखिए कैंडल चेंज हो गया, एबीबी का हमने लगा दिया, ऑप्शन चेन में जाके देखें तो ऑप्शन चेन भी एबीबी का यहाँ पे दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, है ना। तो जिस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज करोगे वहाँ भी चेंज होगा, वहाँ चेंज करोगे इधर भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये देखो इसमें क्या क्या फीचर मिल जाता है हमें, वो उसकी बात कर ले। यहाँ पे रेंज तक तो हमने देख लिया था, फिर ये टाइम दिख रहा है आपको 5 मिनट, ये कैंडल का दिख रहा है ये। अगर मैं कैंडल हटा के टेबल में जाऊँ तो ये 5 मिनट गायब हो गया, अगर वापस से मैं कैंडल में आऊँ तो ये 5 मिनट, 5 एम दिख रहा है। ये कैंडल का टाइम है, कैंडल का टाइम फ्रेम का टाइम है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, 1 मिनट देखना चाहते हो, ये देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल दिख रहा है। 10 सेकेंड कर दो, ये देखिए 10 सेकेंड का कैंडल का दिख रहा है, कैंडल 10 10 सेकेंड का कैंडल दिख रहा है हमें बनता हुआ। अगर मैं यहाँ पे 12 आवर कर दूं, ये एक ही कैंडल बनेगा, 12 घंटा में एक ही कैंडल बने। ठीक है, एक दिन का दिख रहा है इसीलिए। अगर मैं 1 घंटा का देखूं तो ये देखिए एक एक घंटा का कैंडल बनता हुआ दिखा है, एक दिन का जो भी था हमारा निफ्टी प्रीवियस डे का, उसी दिन का दिख रहा है।
ठीक है। अब इस अपने हिसाब से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, ये आपके अपने हिसाब से उस टाइम फ्रेम में एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, इतनी सारी जो लेवल देख रहे हो, इतने सारे बहुत सारी लेवल लगी हुई है, 5 लेवल ऊपर साइड, 5 लेवल नीचे साइड, सॉरी 6 लेवल ऊपर साइड, 6 लेवल नीचे साइड। ये क्या है, R0, R1, R2, ये क्या है, ये कहाँ से आता है? और ये AVG लगा लगा हुआ, ये कहाँ से आता है? इसके लिए क्या करना है, हमने यहाँ तक देख लिया था कि ये हमारा मल्टी स्ट्राइक ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, ये फिल्टर किसका है, ये कैंडल का फिल्टर है। इस पे जाओगे तो ये देखिए चार्ट फिल्टर लिख के आ रहा। ये डायनामिक लेवल, स्टैटिक लेवल क्या है आपका, ये जो लेवल दिख रहा है, ये लेवल आपको डायनामिक रखना है, मतलब ऑप्शन चेन में लेवल चेंज हो रहा है, ये चेंज होता रहता है एवरी सेकंड में, जो स्पॉट का लेवल है। तो आप डायनामिक रखोगे तो ये भी चेंज होता रहेगा। और अगर आप स्टैटिक रखोगे तो आपको डेट और टाइम सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जितने टाइम का आपको लेवल चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 9:20 का लेवल और इस डेट का, तो मैंने बस इस पर सेट कर दिया 9:20 या 9:30, जो भी टाइम चाहिए वो सेट कर दिया, सबमिट कर दिया। तो देखिए लाइन लाइन आपका वापस से एडजस्ट हो गया, एवरेज लेवल या जो लेवल है हमारा, सब उस टाइम का जो लेवल था उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। आगे चलता है, हमारे पास यहाँ पे और स्टैटिक में डायनामिक रहने देता हूँ। उसके बाद हमें दिखता है एवरेज लेवल, ये सो एवरेज लेवल जो है इसको मैं अगर ऑफ कर दूँ तो देखिए AV जो लेवल आ रहा था वो हमें आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये हमारा एवरेज लेवल है, यानी कि जो हमें ऑप्शन चेन में 3 लेवल दिखती है, 3 लेवल कौन कौन से ऑप्शन चेन में देखे तो ये एक तो 920 लेवल, एक एवरेज एवरेज लेवल, एक करंट लेवल। तो ये जो एवरेज लेवल था वही हमारा यहाँ पे AVG लेवल है, ठीक है। अगर इसको मैं यस करूँ, टिक कर दूं और सेव करूँ तो ये देखिए हमारा AVG लेवल यहाँ पे शो हो रहा है। आगे चले, ये दिख रहा है आपको बिफोर ATM लेवल, आफ्टर आफ्टर ATM लेवल। ATM के कितने लेवल आपको ऊपर चाहिए, ATM के कितने लेवल आपको नीचे चाहिए, यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे तो उतने लेवल ही लगेंगे। जैसे मैंने 0 किया, ATM के ऊपर एक भी लेवल नहीं चाहिए, ATM के नीचे एक भी लेवल नहीं चाहिए, तो ये ATM के आसपास का लेवल आपका, सॉरी, लेवल लग गया आपका ATM वाला, ठीक है। अब यहाँ से आप इंक्रीज डिक्रीज जितना लेवल चाहिए, जैसे 2 चाहिए ऊपर, 2 ATM से नीचे चाहिए, अब सेलेक्ट कर लोगे तो देखिए ATM का तो लेवल आ रहा है, उसके ऊपर 2 लेवल और 2 लेवल नीचे भी और AVG लेवल भी उसके हिसाब से सेट हो गया। तो ये आप पे डिपेंड है, आपको जितने लेवल रखने हैं आप रख दीजिए, ठीक है। ये R0, R1, R2 हमने बस नाम सेट करके रखा है, ये मतलब अब इसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो आप इसको कह सकते हो, जो रेड वाली लाइन है वो आपका इस साइड का लाइन है, ये देखिए रेड वाली जो दिख रही है ये R का लाइन है, और ये ग्रीन में जो दिख रही है वो S का लाइन है। ये पहला जो रेड दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका R0, दूसरा जो रेड है वो R1, R2, R3, R4, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। वैसे पुट साइड में देखोगे तो ये पहला जो ग्रीन है वो S0 है, नीचे साइड जाओगे तो ये S1, S2, S3। ये बस फाइंड करने के लिए है कि आप मान देख रहे हो कि आपका रेजिस्टेंस, आपका सपोर्ट जो है वो S1 पे, ये आपका S0 है, ये आपका S1 है। तो बस आपको पता होना चाहिए, आप इस पे जाओगे तो आपको दिखना चाहिए कि S1 ये आपका सपोर्ट का एरिया है। बस ये फाइंड करेगा, आपको मदद करेगा समझने में कि कौन सा लेवल किसका है, ठीक है। कहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस देखोगे तो R1 पे अभी है ना, ये R0 ये R1 है, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। तो बस आपको समझ में आना चाहिए कि R1 हमारा रेजिस्टेंस है, S0 हमारा सपोर्ट है, ठीक है। तो उसके लिए ये चीजें हमने कर रखा है। अब ये R1 और S1 ना हमेशा चेंज भी होता रहता है, जैसे बाजार इस लेवल के ऊपर निकल गया तो ये बन जाएगा आपका R0, पहले जो R1 था ये R0 हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका S0, ठीक है। इस लेवल के ऊपर निकला तो उस हिसाब से फिर आपको देख लेना, ये S1 S0 सॉरी R0 है, ये S0 है, तो ये सपोर्ट का एरिया जो है वो आपका S2 हो जाएगा। तो आप देख लोगे यहाँ पे S2 ये है, ठीक है। ये बस इसी तरह आप इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसके बाद जो हमें फीचर दिखता है ये हमारा नोटिफिकेशन टाइप का बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपडेट्स वगैरह यहाँ पे शो होगा। अपडेट्स जो हम ऐड करें, कुछ कुछ अपडेट कर रहे हैं, वो अपडेट्स आपको अपडेट्स में दिखेगा। कम्युनिटी में हो तो कम्युनिटी वालों को जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ पे दिखेगा, ऑल वाले को ऑल पे, जो सबके लिए अगर डाल रहा हूँ तो वो आपको ऑल में दिखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं हमने कि ऑप्शन चेन में हमारे पास क्या क्या फीचर आ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये निफ्टी एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिख रहा है, इसका यहाँ पे लगा हुआ है। नीचे साइड देखे तो नीचे साइड हमें यहाँ पे दिखता है TVCE का
टाइम वैल्यू दिखता है सी का, टाइम वैल्यू दिखता है पी का, टाइम वैल्यू दिखता है, एलटीपी दिखता है हमें कॉल का परसेंटेज में, पुट का परसेंटेज में। यहाँ पे पीसीआर वॉल्यूम का, सॉरी सीपीआर दिखता है वॉल्यूम का, पीसीआर ओआई का, पीसीआर हमें और चेंज ओआई का दिखता है, लॉट साइज दिखता है, मैक्स पेन दिखता है। वैसे मैक्स पेन ना यहाँ पे कलर में भी दिखता है हमें। ये वैसे तो एटीएम का कलर दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको एटीएम का कलर है। एटीएम और मैक्स पेन दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस में, इसलिए मैक्स पेन का यहाँ पे कलर विजिबल नहीं हो रहा। जैसे मैं अगर दूसरा सिंबल में चलूँ, मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखिए मैक्स पेन आपका यहाँ पे भी देखोगे ना, 54 600, ये आपका मैक्स पेन है। यहाँ देखिए कलर देख लीजिए, ठीक है। ये एटीएम का कलर है, ये आपका मैक्स पेन का कलर है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे ओआई का पीसीआर लिखा हुआ है, सेम चीज़। जो ओआई का है पीसीआर वो आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे हम देखें, हमारे पास ऊपर शिफ्टिंग्स भी दिखती है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ। ये आपका ओआई के बेस पे नहीं है, वॉल्यूम के बेस में नहीं है, चेंज ओआई के बेस में नहीं है। ये किसके बेस में, हमारे रेंज में इसको जो भी पहले मिल जाता है, ओआई वॉल्यूम चेंज ओआई, और उसकी वैल्यू ये चेक करता है कि उसकी वैल्यू अगर रेजिस्टेंस बनने लायक है या सपोर्ट बनने लायक है। जैसे अभी देख रहे हो कि हमारे रेंज में वॉल्यूम दिख रहा है हमें, और इसकी वैल्यू अगर ये जो 1,50,000 की वैल्यू है, 58 1,58,000 की यहाँ पे जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू अगर रेजिस्टेंस बनने लायक है तो आपको दिख जाएगा कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। अब देख रहे हो कि इसका जो स्ट्राइक प्राइस है 5400, ये दिख रहा है 5400, मतलब वॉल्यूम का रेजिस्टेंस बता रहा है, ओआई का तो रेजिस्टेंस है नहीं यहाँ पे, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस बता रहा है। कभी कभी हो सकता है ओआई का भी रेजिस्टेंस बता दे। अगर ओआई हमारा यहाँ पे पहले होता, वॉल्यूम ऊपर होता, तो ओआई का रेजिस्टेंस होता कब, जब ओआई के वैल्यू हमारा रेजिस्टेंस बनने लायक होता तो, ठीक है। तो ये हमें शिफ्टिंग्स भी दिखाता है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट की शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ हुई। ये हमारा ऑल यहाँ पे सेलेक्ट है। मैं एक एक मिनट की शिफ्टिंग देखना चाहता हूँ तो एक एक मिनट की शिफ्टिंग हम यहाँ देख सकते हैं। अगर 5-5 4-4 मिनट की शिफ्टिंग देखना चाहता हूँ तो यहाँ से देख सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ। एस एफ टी मतलब शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, टॉप से बॉटम पे आया तो शिफ्टेड फ्रॉम टॉप दिख रहा है, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम दिख रहा है। ये सारी चीजें यहाँ पे कॉल की पुट की शिफ्टिंग्स आपको दिख रही है। एलडीवी क्या है, एलडीवी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एलडीवी वैसे चेंज होने वाला है आपका, यहाँ पे डीवी आने वाला है, वो डिमांड वैल्यू बताएगा बाजार में, मतलब डाइवर्जेंस बताएंगे वो। मार्केट में अगर डाइवर्जेंस है या नहीं है वो आपको बताएंगे। मार्केट में दूसरा कैंडल ग्रीन में बनने वाला है या रेड में बनने वाला है, वो आपको डिमांड वैल्यू से पता चलेगा, ठीक है। तो ये अभी और भी एलडीवी हट के डीवी आने वाला है, तो इसको हम बाद में ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो वही बेटर रहेगा, अभी मैं आपको बता दूं तो फिर अगर कोई इन्हीं को देख के ट्रेड लेने लग गया तो फिर आधा ज्ञान जो है वो हानिकारक होता है। तो मैं पूरा ज्ञान दूंगा इसका, अभी इसको स्किप करता है, ठीक है। इतनी सारी फीचर्स हमने समझ लिया है, शिफ्टिंग्स वगैरह। अच्छा, स्ट्राइक प्राइस पे हम क्लिक करें तो स्ट्राइक प्राइस पे हमें स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस और एलटीपी कैल्क लिख यहाँ पे आ रहा है। एलटीपी कैल्क क्या है, अगर आप चाहते हो कि बाजार यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर चल जाए तो इस कॉल का या फिर इस ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, इस कॉल के इस स्ट्राइक प्राइस के इस कॉल के ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, ये चेक करना चाहते हो तो देख लीजिए बाजार कहाँ चल रहा है, 741 के आसपास चल रहा है। मैं क्या करूँ, 100 पॉइंट ऊपर भेज दूँ मार्केट को। मैं क्या करूँगा, इसका मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका एलटीपी जब बाजार 100 पॉइंट ऊपर निकल जाता है तो क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एलटीपी इस पर क्लिक करूंगा, एलटीपी कैल्क में जाके यहाँ पे वो प्राइस डालूंगा जिस प्राइस पे मैं एलटीपी कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि इसका एलटीपी उस प्राइस पे बाजार स्पॉट प्राइस जब उस प्राइस पे चला जाएगा तो इस एलटीपी का, जो अभी एलटीपी आप देख रहे हो, एक इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन है आपका 24,500 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट है, वो ऑप्शन है। उसका कॉल साइड का यहाँ पे दिख रहा है, पुट साइड का आपको यहाँ दिखेगा। उसके कॉल साइड का अभी का करंट एलटीपी यहाँ दिख रहा है। अब जो भी प्राइस डालोगे ना तो उस प्राइस का आपको एलटीपी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। वो प्राइस आप स्पॉट प्राइस मैंने अभी क्या किया, जहां बाजार चल रहा है वो ही प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अब देखो कि कोई चेंजेस ही नहीं दिख रहा है, जितना है वही है। अब मैं यहाँ से बाजार को 100 पॉइंट ऊपर पहुंचा देता हूँ, 800 मैंने कर दिया। अब अगर कॉल क्लिक करूँ
तो आप देखिए उसका प्राइस जो है, इस एलटीपी का प्राइस इतना के आसपास पहुंच जाएगा जब बाजार इस स्ट्राइक सॉरी इस लेवल पे पहुंच इस स्पॉट प्राइस, जब बाजार का स्पॉट प्राइस ये होगा तो ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मार्केट जब इस लेवल पे पहुंच जाएगा तो उसका एलटीपी कितना होना चाहिए, वो आपको यहाँ से कैलकुलेट करके मिल जाएगा। कॉल का पुट पी पे क्लिक करोगे तो पुट साइड का हो जाए, ये आपको कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, स्पॉट पे चले, ये आपको स्पॉट साइड में क्या दिख रहा है, ये लेवल से दिख रही है इस स्ट्राइक प्राइस का। ये स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करो तो इस स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल का करंट लेवल है वो दिख रहा है। एवरेज लेवल आपको यहाँ दिख रहा है, 920 का लेवल आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, मतलब 9:20 पे कॉल साइड का क्या लेवल था वो आपको यहाँ दिख रहा है। अच्छा, आपको 9:20 से 9:30 करना है, 9:40 करना है, तो भी आप कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो, यहाँ देखिए सेट स्टैटिक लेवल टाइम। आपको 9:20 से 9:50 करना है, मैंने 50 किया है, देखो 9:20 है। मैं राइट पे क्लिक करूंगा तो देखिए 9:50 हो गया, और 9:50 का यहाँ पे हमें दिख भी रहा है लेवल, है ना। अब ये मार्केट जो क्लोज हुआ 3:30 पे क्लोज हुआ, तो मैं यहाँ पे क्लोज प्राइस डाल दूंगा। जो क्लोज प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, जो डेटा प्राइस दिख रहा है वही मैं डाल दूंगा यहाँ पे। तो देखिए सेम प्राइस दिखेगा स्पॉट का, करंट का, और स्पॉट इसका सॉरी स्टैटिक का। मैं देखो वही टाइम कर देता हूँ यहाँ पे, 9:35 कर देता हूँ ताकि वो ले ले उस टाइम को। और यहाँ पे सबमिट करूंगा तो देखिए एक सेकंड, 35 से मैं 36 कर देता हूँ। अच्छा, ये 36 का नहीं ले पा रहा होगा क्योंकि इसके पास 30 का ही टाइम होगा। ये जो आपको करंट का टाइम दिख रहा है, करंट वाला टाइम दिख रहा है, ये हमने कहीं रखा है, स्टोर नहीं रखा हुआ। ये जो है वो लाइव में आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये जहाँ से फाइंड कर रहा है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो फाइंड कर रहा है 9:36, वो उसको 9:36 का मिल नहीं रहा होगा, उसको 9:30 का ही मिल रहा होगा। तो 9:30 का आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे 9:30 भी, सॉरी 3:30 भी क्या, तो भी वही टाइम दिख रहा है। और 3 अगर 35 भी कर दूं तो भी वही टाइम, यही लेवल दिखेगा। ठीक है, लेवल में चेंज नहीं होगा क्योंकि उस टाइम का उस इसको मिल नहीं रहा है डेटा, है ना। हाँ, लेकिन 29 करो तो यहाँ हो चेंज हो सकता है। 229 पे भी नहीं था, वो सेम डेटा था। मतलब 228 तक होगा शायद, देखे। अब ये ले नहीं रहा है, वही ले रहा है। हो सकता है कुछ चेंजेस होगा इसमें। अब हो सकता है कि 25 तक का, 9:25 तक का ही ये डेटा रखा होगा। ठीक है, इसके आगे का वो ले ही नहीं रहा है, तो वो चेंज नहीं हुआ होगा, हो सकता है। देखते हैं, 10 पे कर दिया, 9:30। अच्छा, ये एएम लगा हुआ है, मुझे इसको पीएम करना चाहिए था, तब ये चेंज होगा ना। एएम सुबह का तो 9:30 का डेटा होगा ही नहीं ना, ये सुबह का ही डेटा ले लेगा फिर। अब देखे तो ये देखिए चेंज हो रहा है। अगर मैं 35 करूँ तो 35 का डेटा नहीं होना चाहिए इसके पास। हाँ है, 35 का भी वो दिखा दिया, जो सेम टाइम है वही वही डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे आप फाइंड कर सकते हो इसको, है ना। फ्यूचर का आपको देखना है, फ्यूचर का स्पॉट वगैरह आपको देखना है, यहाँ से आप देख सकते हो। टाइम वगैरह सेट कर सकते हो, एएम पीएम ज़रूर से याद रखिएगा, अदरवाइज ऐसे मिसमैच होगा आपका, मिसमैच होगा। टाइम परफेक्टली डालिएगा तो मिसमैच नहीं होगा। आगे अगर चले, आगे और देखें, ये हमने समझ लिया इसमें कितना कितने क्या क्या फीचर है। हाँ, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो, इस पर क्लिक कीजिएगा कॉपी हो जाएगा। आप कहीं पे पेस्ट करना चाहते हो पेस्ट भी कर सकते हो। आगे देखते हैं हमारे पास और क्या फीचर है। हमारे पास सिंगल क्लिक डबल क्लिक का फीचर है। जैसे अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी तो आपको सीधा ये आपका जो प्राइस है, ये जो स्पॉट एस लेवल और एल टी पी का जो प्राइस है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। मतलब इस स्पॉट प्राइस इस स्पॉट प्राइस सॉरी स्पॉट का लेवल इस स्ट्राइक प्राइस का दिखता है, और इसका एल टी पी दिखता है इस पर क्लिक करने से। पर ये चेंज होगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट। अगर मान लो आपको इस लेवल से, मान लो आपको कैलकुलेट करना है, आप ये बाई करना चाहते हो, वो भी इस लेवल से बाई करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक और डबल क्लिक का फीचर डालूंगा, जिससे आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को बाई करना है, इस ऑप्शन यानी 25,000 सॉरी 24,500 का कॉल का ऑप्शन आपको बाई करना है, जो जिसका प्राइस ये चल रहा है। वो भी कब, जब बाजार इस लेवल पे आ जाएगा, तो डेट टाइम एलटीपी क्या रहना चाहिए वो आपको पता चले। तो आप क्या करोगे, उसके लिए सिंपल फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी ये फीचर ऐड हमने नहीं किया है इसके लिए। ठीक है, इसमें अभी आपको टारगेट प्राइस और एलटीपी जो है, ये एलटीपी ही दिख रहा है। ठीक है,
आगे चले तो हमने क्या किया, अभी एलटीपी ग्राफ हमने डाला नहीं है, एलटीपी चेंज एलटीपी ग्राफ हमने इसमें ऐड नहीं किया, पर ये भी बहुत जल्दी ऐड हो जाएगा। वॉल्यूम में सिंगल और डबल क्लिक का फीचर है। जैसे आप सिंगल क्लिक यहाँ करोगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है सेलेक्टेड वॉल्यूम सेल फॉर कंपैरिजन, है ना। 24,800 सीई जो है वो सेलेक्ट हो गया कंपैरिजन के लिए। अब आपको अब आपको क्या देखिए क्या लिख कर क्या लिख कर रहा है, क्लिक अनदर वॉल्यूम सेल टू कंपैरिजन। मतलब आप अनदर दूसरा वॉल्यूम सेल पे क्लिक करो जिससे आपको कंपेयर करना है। जैसे मैंने इसको इस पे क्लिक किया तो ये देखिए इसका ग्राफ कंपैरिजन यहाँ पे लिख के भी आ रहा। परसेंटेज कैंप मतलब परसेंटेज का कंपैरिजन ग्राफ है ये। नीचे आपको लिख के आ रहा निफ्टी और 24,700 सीई, मतलब निफ्टी का 24,700 सीई का ग्राफ है जो कि कंपेयर हो रहा 24,800 सीई से। अब 24,800 सीई के कंपैरिजन में 700 में क्या हुआ है उसका परसेंटेज आपको दिख रहा है वॉल्यूम का। मतलब 700 में 800 से ज़्यादा 700 पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था परसेंटेज, है ना। और यहाँ पे चेंज ओ आई भी दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है, आप कम भी कर सकते हो ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आप चेंज ओ आई वॉल्यूम का नहीं देखना है, चेंज ओ आई का भी नहीं देखना है, चेंज ओ आई देखना है तो यहाँ पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे समझ में आ गया ये चीज़। अब आप सेकंड क्लिक कहीं भी करोगे तो उसी का ग्राफ खुलेगा। किससे कंपेयर होगा, 800 से ही कंपेयर होगा। क्यों, ये सी और पी कंपैरिजन हो रहा है। देखिए मैंने क्या किया, 24,800 पी और 24,800 सी कंपैरिजन किया है। ठीक है, तो ये उसी से कंपेयर हो रहा है, सी पी कंपेयर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ कि पुट साइड कंपैरिजन करना चाहता हूँ तो मुझे पहले इसको हटाना होगा। जो क्लिक हो रखा है ना, ये देखो जहाँ भी क्लिक करोगे ऐसे ये ब्लू कलर का रिंग बन के आएगा। इसको आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि ये सेलेक्ट कर चुका है। अब सेकंड क्लिक कहीं भी करोगे ना, जैसे देखिए ये सेलेक्ट मैंने कर लिया, यहाँ मैंने सेकंड क्लिक किया तो ये 800 से कंपेयर हो रहा। मैं यहाँ क्लिक करूँ तो भी देखिए 800 से कंपेयर हो रहा। यहाँ क्लिक करूँ तो भी ये देखिए 800 से कंपेयर हो रहा। अगर मैं किसी और से कंपेयर करना चाहता हूँ तो मुझे इसको हटाना होगा। कैसे हटाता है, दोबारा इसी पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा वॉल्यूम सेल कंपैरिजन क्लियर्ड, है ना। अब क्लियर हो गया। अब दोबारा देखिए, अब जहाँ पे भी क्लिक करोगे, जैसे मैं मान लेता हूँ 600 से 750 को कंपेयर करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पे देखिए 600 पीई से कंपेयर हो रहा है 750 पीई, है ना। उसका ग्राफ आप देख रहे हो। तो सिंपल ये है। अच्छा, इस ग्राफ में और क्या क्या चीज़ें दिखती है, यहाँ पे आपको दिखेगा, सॉरी यहाँ नीचे साइड टाइम दिखेगा। ये आपको यहाँ पे टूल टिप्स में आपको दिख रहा है, ये जहाँ मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो ये देखिए ये आ रहा है हमारे पास। ये इसमें चार चीज़ें दिख रही है, टाइम दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है, वॉल्यूम ओ आई चेंज का। ऊपर साइड ये लेजेंड वगैरह दिख रहा है, आपको यहाँ पे हटाना है, ये सब रखना है, वो आप क्लिक करके रख पाओगे। यहाँ पे आपको जूम करके रखे हो, ऐसे जूम करके रखे हो, आपको ख़त्म करना है एक ही बार में जूम, तो मिनिमाइज करना है एक ही बार में, यहाँ पे करोगे तो रिसेट हो जाएगा। प्लस करोगे तो जूम होगा, माइनस करोगे तो जूम आउट होगा। या फिर आपके पास अगर स्क्रीन टच फोन है तो आप ऐसा पिंच करोगे तो भी जूम होगा। ठीक है, व्हील को अपना ऊपर नीचे करोगे तो भी जूम होगा, जूम आउट होगा, जैसे मैं ये कर पा रहा हूँ, है ना। और क्या फीचर है, अगर आप इसको बड़ा देखना चाहते हो तो ये देखिए फुल स्क्रीन कीजिए, फुल स्क्रीन में आ जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं, और अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे अपडेट दिखेगा, अपडेट ऐड मतलब कितने ये जो अपडेट हुआ है वो कब अपडेट हुआ है वो आपको डेट और टाइम दिखेगा। ओके, तो वॉल्यूम कंपैरिजन हमने देख लिया। ओ आई के सेल पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज ग्राफ दिखेगा और ओ आई दिखेगा, चेंज ओ आई दिखेगा इस स्ट्राइक प्राइस का। इस स्ट्राइक प्राइस का परसेंटेज ग्राफ है कॉल पुट का। टोटल चेंज ओ आई देखना है तो ये ऑल स्ट्राइक प्राइस का चेंज ओ आई दिखाई दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और सिर्फ चेंज वाई देखना है इस स्ट्राइक प्राइस का तो इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट का आपको चेंज वाई दिख रहा है। पी माइनस सी क्या है, अगर इसकी बात करें तो पी माइनस सी क्या कर रहा है कि पुट की जो वैल्यू होगी इस टाइम पे कॉल की वैल्यू उसको माइनस कर दे, पुट की वैल्यू को कॉल की वैल्यू से माइनस कर रहा है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो यानी कि ऊपर जा रहा है यानी कि पुट साइड में इंटरेस्ट है, पुट साइड के राइटर्स ज़्यादा आ रहे होंगे। जैसे देखो इस टाइम ये पुट ऊपर गया है, कॉल राइटर निकले हैं तो ये देखो ये भी ऊपर भागा है। और वही अगर यहाँ देखोगे पुट राइटर यहाँ गिरे हुए हैं, कॉल राइटर यहाँ बढ़े हुए हैं, यानी कि राइटिंग ज़्यादा हुई है इस स्ट्राइक प्राइस पर, देखो ये भी गिरा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल आप इसको मान सकते हो कि अगर ये नीचे जा रहा है यानी कि कॉल में इंटरेस्ट है, अगर ये ऊपर जा रहा है
पी माइनस सी, तो पुट में इंटरेस्ट है। ठीक है, इतनी सारी चीज हमने समझ लिया। चेंज वाई पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ चेंज वाई का दिखेगा। वाई पे उस स्ट्राइक प्राइस पे करेंगे तो तीन ऑप्शन हमें दिखता है अभी। ये चेंज भी होगा आगे और इसमें अपडेट करेंगे। ऊपर साइड ये परसेंटेज दिख रहा है आपको, टोटल कॉल और पुट का परसेंटेज दिख रहा है, यानी कि कॉल साइड के टोटल स्ट्राइक प्राइस और सॉरी पुट साइड के टोटल वॉल्यूम, टोटल स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम और कॉल साइड के टोटल स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम को आप अगर ऐड कर दोगे और इसके साथ आप परसेंटेज में बनाओगे तो आपको दिख रहा है कि इसका जो परसेंटेज है वो इतना होना चाहिए, और कॉल कॉल का परसेंटेज 49 होना चाहिए और पुट का परसेंटेज 50 होना चाहिए। वो जितनी जितनी परसेंटेज दिख रही है, ये कहाँ से आ रहा है, तो ये कैलकुलेट करके आ रहा है पूरे स्ट्राइक प्राइस का वो वॉल्यूम की जो वैल्यू है उसको, है ना। ओआई की बात करें तो ओआई की वैल्यू वो कैलकुलेट कर रहा है पूरे स्ट्राइक प्राइस का कॉल पुट को, और बता रहा है आपको कॉल में कितनी इंटरेस्ट है, पुट में कितनी इंटरेस्ट है ना। वैसे ही चेंज वाई में भी सेम। और नीचे साइड क्या दिख रहा है, ये आपको परसेंटेज में दिख रहा था, यहाँ आपको वैल्यू में दिख रहा है कि कॉल साइड में पूरे स्ट्राइक प्राइस को कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी, पुट साइड में करोगे तो इतनी आएगी। क्लिक करोगे इन दोनों में से कहीं भी क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करो तो भी ये सेम क्या दिख रहा है आपको, परसेंटेज नहीं दिख रहा है, परसेंटेज नहीं देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू देखना है कॉल पुट का। तो देखिए वैल्यू दिख रहा है, मतलब ये जो वैल्यू दिख रही है ये देखना है आपको। तो आप क्या करो, सी पी पे क्लिक करो, ये देखो वैल्यू दिख जाएगी। और अगर आपको परसेंटेज में देखना है, यानी ऊपर जो हमारा परसेंटेज में दिख रहा था इसमें देखना है, तो आप क्या करो, परसेंटेज पे करो तो ये परसेंटेज में दिख जाएगा कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे भी आप देखना चाहते हो वैसे देख सकते हो, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, पूरा देखना चाहते हो पूरा देख सकते हो। ये टोटल वॉल्यूम का था, टोटल ओआई का देखना चाहते हो, टोटल चेंज ओआई का देखना चाहते हो, यहाँ से देख सकते हो, या फिर यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी टोटल ओआई दिखेगा। टोटल चेंज ओआई देखना है तो टोटल चेंज ओआई पे क्लिक करोगे तो भी दिखेगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमें ऑप्शन चेन, ये जो लाइव ऑप्शन चेन दिख रहा है इसमें इतनी सारी ही फीचर है। अगला ऑप्शन जो हमारे पास स्प्लिट स्क्रीन, इसमें जाएं तो हमारे पास और भी ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप पहली बार स्प्लिट स्क्रीन में आ रहे हो तो इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन सेलेक्ट करने का बटन मिल जाएगा। यहाँ से दो स्क्रीन सेलेक्ट करना है, तीन स्क्रीन करना है तो वहाँ पे आप कर लीजिए, अप्लाई कीजिए। अगर वापस से आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको चार डॉट दिख रहा है। ये अभी फ़ोन की स्क्रीन में, ये फ़ोन जो ऐसे लोग जो फ़ोन में यूज़ करते हैं उनके लिए फीचर अभी नहीं बना हुआ है, पर उनके लिए भी बहुत जल्द आ जाएगा। बड़ी स्क्रीन में यूज़ कर रहे हो तो क्या करना है आपको, सिंपल इस पर क्लिक करना है, और जैसे मैं चाहता हूँ कि एक लेफ्ट में दो राइट में दिखे, और यहाँ पे लिख के अभी आ रहा है कि वन लेफ्ट पैनल टू राइट पैनल, मतलब दो में राइट पैनल, राइट में आपको दो पैनल दिखेंगे। तो अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ और सबमिट अप्लाई करूँ तो देखिए दो पैनल राइट में दिख रहे हैं, एक पैनल लेफ्ट में दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ अभी दो ही पैनल रहने देता हूँ और इसमें समझाता हूँ आपको क्या है। तो आपको इसमें दिख रहा है लाइव ऑप्शन चेन, यहाँ दिख रहा है लाइव ऑप्शन चेन, यहाँ दिख रहा है लाइव कैंडल चार्ट, है ना। इन दोनों का जो फिल्टर है वो सेपरेट सेपरेट किया हुआ है। जैसे इसका देखोगे यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है, फिर फिल्टर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ देखोगे तो टाइम दिख रहा है और फिल्टर दिख रहा है। ये किसका किसका अगर मैं बताऊं तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले पैनल का नाम दे देता हूँ। ये रहा पैनल वन, ये रहा पैनल टू, है ना, ये पैनल टू है। तो पैनल वन का आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, पैनल टू टू का आपको यहाँ दिखाई देगा। ये दो ऑप्शन जो आपको मिल रहा है ना, ये पहला ऑप्शन जो ये मिल रहा है इसको काउंट मत कीजिए, और लास्ट में जो ये ऑप्शन मिल रहा है इसको भी काउंट मत कीजिए, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट रहेगा इस पेज में। ठीक है, उसके बाद जो ये दो ऑप्शन मिल रहा है इधर, दो ऑप्शन इधर जो मिल रहा है वो इन दोनों पैनल के हिसाब से, इस पैनल का जो फिल्टर है वो इधर दिख रहा है। मतलब इस पैनल पर टेबल लगाया हमने तो टेबल का फिल्टर खुल गया। अगर मैं इस पैनल पे मान लो कि कैंडल लगा दूँ तो ये चेंज कैसे करना है, मुझे ये चेंज करना है तो देखिए हर पैनल में आपको ये सेटिंग का आइकन दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे भी सेटिंग आइकन है, और अगर मैं इस पैनल में दिखाऊं तो ये यहाँ पे भी सेटिंग का आइकन है। और अगर मैं और भी पैनल सेट कर दूँ, जैसे तीन पैनल सेट कर दूँ, तो ये देखिए तीनों पैनल में मुझे सेटिंग का आइकन इधर दिख रहा है, इस पैनल में मुझे यहाँ दिख रहा है, इस पैनल में आपको यहाँ दिख रहा है। मतलब हर पैनल में टॉप राइट में आपको ये सेटिंग का ऑप्शन दिखता है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। मैं चलता हूँ वापस से दो पैनल में, मैं चलता हूँ यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए इस टाइप का ड्रॉप डाउन खुलेगा। इसमें अगर मैं लाइव कैंडल चार्ट सेलेक्ट कर लूँ, लाइव ओसी कैंडल,
तो ये कैंडल खुल गया, है ना। यहाँ देखो अब जो ऑप्शन आ रहा था सिम्बॉल्स वगैरह का, वो चला गया, और इस फिल्टर पे क्लिक करो तो वो टेबल का फिल्टर भी नहीं खुल रहा है, ये कैंडल का फिल्टर खुल रहा है। तो ये अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाता है आपका, जिस हिसाब से चेंज करोगे। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको ओसी लाइव ओसी टेबल मैंने लगा दिया, तो ये देखिए सिंबल वगैरह वापस से आ गया। इस पर क्लिक करोगे तो ये सिंबल यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चेंज करेंगे तो आपका कैंडल में भी चेंज हो जाएगा, देखिए कैंडल में भी चेंज हुआ, ठीक है। आपको हाँ, इसकी बात करें तो हमारा यहाँ पे कैंडल का जो टाइम फ्रेम चेंज करना है, यहाँ का बटन दिख रहा है, यहाँ से आप सेलेक्टर दिख रहा है, यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिल्टर कैंडल का यहाँ आप सब सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको जीरो लाइन देखनी है, ऊपर कोई भी लाइन नहीं देखनी है, यहाँ से हटा दिया मैंने, जीरो कर दिया तो ये जीरो दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन में अगर कुछ आपको चेंज करना है फिल्टर में, तो आप ऑप्शन चेन का फिल्टर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जहाँ भी ऑप्शन चेन लगा हुआ वहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ग्राफ वगैरह खोलना है, ऐसे खुल जाए आप, खुल जाएगा जैसे खुलता है नॉर्मली। अगर आपको हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन देखना है इसमें, तो क्या कर सकते हो आप, सिंपल आप सेटिंग, इस सेटिंग के आइकन पे चाहिए, ये लाइव ओसी टेबल लगा हुआ है, मैं हिस्टोरिकल पे जाऊंगा, ये देखिए हिस्टोरिकल ओसी टेबल है, इसको सेलेक्ट करूंगा, सबमिट करूंगा, देखिए यहाँ पे आप मुझसे डेट टाइम पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे आप हिस्टोरिकल में जाओगे ना, तो यहाँ पे भी आपसे सिंबल डेट टाइम पूछा जाएगा, जिस भी डेट का, जिस भी टाइम का आप देखना चाहते हो डेटा, वो सिंपल यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे जैसे मैं निफ्टी का देखना चाहता हूँ, इसी एक्सपायरी का, इसी एक्सपायरी में इतने दिन मेरे पास है, जिस जिस दिन ट्रेड हुआ है, मैं क्या करता हूँ 3 तारीख का देखना चाहता हूँ, नो टाइम सेलेक्ट कर दूंगा सुबह का, ठीक है, और सबमिट करूंगा तो ये देखिए डेटा ऑप्शन चेन खुल गया, नीचे बटन भी आ गया। अब मैं आगे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, तो ये भी आगे उस टाइम के हिसाब से यहाँ पे देखिए टाइम भी चेंज हो रहा है, 9:21 दिख रहा है। आगे करूंगा तो देखिए यहाँ पे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, 9:25, 9:26, ये इंक्रीज होता जा रहा है। डेट यहाँ दिख रहा है, जिस टाइम का आप डेट, जिस डेट का आप डेटा देख रहे हो वहाँ पे आपको डेट दिख रहा है, एक्सपायरी डेट दिख रहा है, सिंबल भी दिख रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें प्ले पॉज यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ जो दिख रहा है ये आपको लाइव ओसी कैंडल दिख रहा है, आप इसको भी आप हिस्टोरिकल, जिस जिस टाइम का डेटा देख रहे हो उसी टाइम का आपको कैंडल भी देखना है, तो आप सेटिंग पर जाइए और वापस से नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको हिस्टोरिकल कैंडल चार्ट, इसको सेलेक्ट कीजिए, सबमिट कीजिए, तो देखिए ये कैंडल भी आपका, जिस टाइम का आप डेटा देख रहे हो उसी टाइम का आपका कैंडल स्विच हो गया। अब मैं आगे करूँ तो ये देखिए ये भी बनता जाएगा, पीछे करूँ तो ये देखिए ये भी जिस हिसाब से डेटा आ रहा है उसी हिसाब से बनता जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मल्टी स्ट्राइक अगर मैं लगा दूँ इसमें, मैं जाऊँ यहाँ पे हिस्टोरिकल मल्टी स्ट्राइक लगा दूँ, ये देखिए मल्टी स्ट्राइक ग्राफ खुल गया। अब ये देखो ये कम कॉम्पैक्ट दिख रहा है, ये जो है ना वो फुल नहीं दिख रहा है, उसी की बात कर रहा था। अगर आप फुल करोगे, यस करोगे, तो ये पूरा फुल रहेगा, और कॉम्पैक्ट करोगे, मतलब सॉरी, नो करोगे या कॉम्पैक्ट करोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इसका ओपन करूँ तो ये देखिए अभी फुल नहीं दिख रहा, कॉम्पैक्ट में दिख रहा। वही मैं क्या करूँगा, फिल्टर में जाऊँगा और ये मैंने जो बताया था आपको फुल कर दूंगा, तो ये देखिए क्या होगा, ये भी ग्राफ फुल रहेगा, ये देखिए फुल बन के आ रहा। तो आप जैसे भी करना चाहते हो वैसे आप इसको कर सकते हो। कॉम्पैक्ट में रखता हूँ, ठीक है, तो देखिए कॉम्पैक्ट हो के आ रहा, ठीक है। इसमें मैंने फुल रखा तो देखिए फुल आ रहा। आगे चलते हैं तो ये क्या होगा, ये भी बनता जाएगा, जिस टाइम का देखना चाहते हो उसी टाइम के हिसाब से ये भी अपना कैंडल बनता जाएगा, ठीक है। ये देखिए इंक्रीज डिक्रीज होता जा रहा जो भी डेटा है, तो इस हिसाब से आप इसको भी कर सकते हो। अच्छा, ये 3 ग्राफ देख रही है, यहाँ पे मुझे 2 ही ग्राफ देखना है या एक ही ग्राफ देखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 2 ग्राफ का, दो सेलेक्ट किया, ये देखिए 2 बन गया, नीचे एक चला गया। अगर मुझे एक एक कर देखना है, एक देखना है, मैं एक कर दूंगा यहाँ पे, ये एक ही दिख रहा है। मुझे मान लो कि इसका हाइट कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, हाइट यहाँ से कम कर सकते हैं, 400 कर दिया, ये देखिए हाइट भी कम हो गया। तो अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बहुत आराम से ये एडजस्ट होता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। यहाँ से सिम सॉरी स्ट्राइक प्राइस भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर टोटल नहीं देखना है आपको, एलटीपी देखना है, एलटीपी यहाँ पे लगा दो। अब जैसे जैसे डेटा बनेगा वैसे वैसे आपका ये भी चेंज होगा। लाइव में देखना है तो लाइव में ऑटोमेटिक ही अपडेट होता रहेगा, आपको प्ले पॉज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हिस्टोरिकल देख रहे हो तो हिस्टोरिकल में तो आगे करोगे तब तो आगे जाएगा ना। ये चीज़ें यहाँ पे सारी फिल्टर्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। अच्छा, इसका फिल्टर ये जो दिख रहा है आपको, इसका फिल्टर अब यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं
लगा दो, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, तो देखोगे आप आपके पास 3 फिल्टर, 3 ऑप्शन मिल जा रहा है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, कैंडल ही लगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इस ऑप्शन पे मैं यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या किया, मल्टी स्ट्राइक, हिस्टोरिकल मल्टी स्ट्राइक लगाया। अगर मैं लाइव मल्टी स्ट्राइक लगाऊं तो ये लाइव वाला दिखेगा मुझे, है ना, लाइव वाला डेटा दिखाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हिस्टोरिकल वाला कर देता हूँ इसको, ताकि हिस्टोरिकल वाला मुझे जिस टाइम का देख रहे हैं उसी टाइम का मुझे यहाँ पे दिखे। ठीक है। सो ये देखो, अगर इसका आपको फिल्टर चाहिए तो इसका फिल्टर, ये देखो, ये पैनल 1 है, ये पैनल 2 है, ये पैनल 3 है। तो ये यहाँ हो गया आपका पैनल 1 का फिल्टर ऑप्शंस, यहाँ हो गया पैनल 2 का, ये रहा पैनल 3 का। तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये देखो कि मल्टी ग्राफ का फिल्टर यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ से इसका ग्राफ चेंज होगा। इस इसका अगर टाइम फ्रेम वगैरह चेंज करना है तो ये क्या, पैनल 3 है, पैनल 3 आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। फिल्टर यहाँ पे है, इसका डायनामिक और टाइम वगैरह चेंज करना है, यहाँ से चेंज करोगे। ये देखिए चेंज हो गया। अगर मान लो कि आप यहाँ पे भी कैंडल चार्ट लगा लेते हो, यहाँ पे भी कैंडल चार्ट लगा लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हिस्टोरिकल कैंडल चार्ट लगाता हूँ, लाइव वाला नहीं लगाता हूँ, हिस्टोरिकल हम देख रहे हैं। इसका अगर आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, क्या पैनल 2 है, पैनल 2 का यहाँ दिखेगा। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, 3 मिनट से 1 मिनट कर देता हूँ। ये देखिए 1 मिनट का हो गया। अगर मैं 10 मिनट करूँ तो 10 मिनट का होगा। ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको चाहिए कि इधर भी देखना है, आपको हिस्टोरिकल कैंडल ही देखना है तो आप इधर भी हिस्टोरिकल कैंडल लगा लेता हूँ मैं। ये देखिए हिस्टोरिकल कैंडल लगा दिया। अब इसका टाइम फ्रेम वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आप 2 पैनल लगा देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप राइट साइड में आप देखते हो टेबल, और लेफ्ट साइड में आप देखते हो कैंडल। तो लेफ्ट साइड में कैंडल लगा हुआ है, मैं यहाँ पे टेबल क्लिक कर लेता हूँ। ये देखिए लाइव ओसिट टेबल मैंने कर दिया, यहाँ पे सबमिट किया तो ये देखिए टेबल हो गया। ठीक है, और यहाँ कैंडल हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पे इतने सारे फीचर्स हैं। आगे और देखते हैं। आगे हमारे पास हिस्टोरिकल का ऑप्शन आ जाता है। हिस्टोरिकल में आप जाओगे तो आप सिर्फ हिस्टोरिकल देख पाओगे। जैसे हिस्टोरिकल का डेट टाइम हमने सेलेक्ट, यहाँ पे आपको सिर्फ सेलेक्ट कर लेना है कि एक्सपायरी डेट कब रखना है, डेट कब रखना है, उसी डेट का यहाँ पे आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे करंट एक्सपायरी और करंट डेट ही रख लिया है, और टाइम वगैरह यही है, सुबह का 9:16। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो यह सिर्फ और सिर्फ चार्ट ऑप्शन चेन खुल कर रहा, चार्ट चाहिए। अच्छा एक चीज़ और, मल्टी स्ट्राइक मल्टी ग्राफ जो है ना, ये सॉरी स्प्लिट स्क्रीन में आपको रेंज का ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, ऑप्शन चेन के नीचे यहाँ देखिए टॉप बॉटम यहाँ दिख रहा है। ये आपको यहाँ पे दिखेगा एक्सपायरी का टॉप बॉटम यहाँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फुल स्क्रीन है तो यहाँ पे हमने ऊपर रख दिया इसको, पर अगर स्क्रीन कम हो जाती है तो हमने उसको नीचे कर दिया। ठीक है, अब वैसे यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा है हिस्टोरिकल का रेंज वगैरह, आपको यहाँ से सिंबल्स वगैरह चेंज करना है, कुछ भी चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो। हिस्टोरिकल का मल्टी स्ट्राइक चाहिए, हिस्टोरिकल का मल्टी स्ट्राइक यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। कैंडल चाहिए हिस्टोरिकल का तो आप यहाँ से कैंडल देख पाओगे। फिलहाल ये कैंडल नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ होगा एरर वगैरह, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ याद आया कि एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा सुबह का जो कैंडल का डेटा था वो हमने यहाँ पे जिस टाइम का अपडेट डेट देख जिस टाइम का डेटा यहाँ पे ऑप्शन चेन का चला, उस दिन का था नहीं। उस दिन का हमने यहाँ पे गलती से उसको स्टार्ट नहीं किया था, तो यहाँ पे उस दिन का नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, हमने इसको स्टार्ट किया था करीब 10 बज के 40-50 मिनट से, तो तब दैट टाइम का देखेंगे तो दैट टाइम से आपका यहाँ पे बनना स्टार्ट होने लग गया था। ये देखिए यहाँ से सुबह का नहीं था, तो सुबह का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये दिक्कत नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई है, तो अभी ठीक ठाक है, ये आपका काम करेगा। बाकी और जो फीचर्स है, इसमें बहुत सारी फीचर्स और बहुत सारी फीचर्स और आने वाली है। इतनी सारी फीचर्स आपको मिलेगी यहाँ पे ना, जितना कहीं नहीं मिलने वाला है। और इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हो आप इसमें। हमने इतनी सारी कस्टमाइजेशन इस स्ट्रैटेजी के कारण ही किया है। बहुत सारी ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी हमारे पास, जिसको आप अप्लाई करके मार्केट में नेक्स्ट जो मूव है, जिस भी सिंबल का आप देख रहे हो, उसकी एनालिसिस कर सकते हो। तो उसके बारे में भी हम क्लास में डिस्कस करते हैं, और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो क्लास तो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो।
आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारा टूल आपको अच्छा लगता है, तो बिल्कुल कमेंट में आप बताइए कैसा लग रहा है, क्या क्या चीज़ें और की नीड है आपको, क्या क्या रहना चाहिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में उसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, बाकी और जो फीचर्स हैं इसको, ओवरऑल फीचर्स को हम देखेंगे। ठीक है, बाकी सभी को धन्यवाद, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।